तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसजी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16/11/2021 को पूछा गया क्वेश्चन प्रथम पाली में सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएसजी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के आधार पर आपको पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं रीजनिंग का प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का प्रश्न पहले देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो एक नंबर में यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियां को निरूपित करता है, त्रिभुज जोड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है और आयत गर्मियों के निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है? तो आपको यही पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे आसान होगा उसे बनाकर भी आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए इसे छोड़ दिए। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर पूछा गया तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से संबंध है, यानी दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका संबंध जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार इसका भी संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको चुनना है। तो देखिए इसका संबंध इससे कैसे है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक जोड़ा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर सी है, यानी कि एक जोड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल है तो यहाँ पर के है, यानी कि एक घटा दिया गया है, ठीक ना। फिर ओ है तो यहाँ पर पी है तो एक जोड़ दिया गया है फिर से, तो यहाँ पर एक जोड़ दिया गया, हाँ एक जोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी के बाद बी है तो यहाँ पर एक घटा दिया गया है। उसी प्रकार इसे भी करना है। तो इसका देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो एम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक यहाँ पर घटाइएगा एम में, तो एक घटन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ बी एच क्यू, यानी दो ही मतलब अल्फ़ाबेट उठाएं तो यहाँ पर आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर किस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 है, यहाँ पर 13 और 17 है, तो 13 और 17 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 30 आ जाता है। और 26 और यहाँ पर देखिए 16 है, तो यहाँ पर 26 और 16 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 39 और 15 को जोड़ना है, तो 39 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। यानी कि 39 यहाँ पर और 15 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 54 आ जाता है, यानी कि 9 5 14 और यहाँ पर 3 4 5, यानी कि 54 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन था 4 नंबर में, दिए गए चित्र में कागज, यहाँ पर देख लीजिए दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि से दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा होगा, यानी कि यह कागज खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देख लीजिए कैसा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा 4 नंबर का, तो ये यहाँ पर कैसा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कागज़ खोलने पर ये कैसा हो जाएगा, यानी कि पहले इस प्रकार मुड़ेगा फिर इस प्रकार मुड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोड़ने के बाद खुलने के बाद ऐसा ही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि दो दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए ये इस प्रकार है तो ये इस प्रकार है। अब ये इस प्रकार है तो यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको चुनना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन है तो यहाँ पर 2 डबल लाइन खींच दिया है नीचे। उसके बाद एक रंगा है तो इधर भी एक रंगा है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ 3 लाइन है तो यहाँ पर 4 लाइन खींचा गया है। तो 4 लाइन तो सब में है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार रंगा गया है तो इस प्रकार इधर रंगा गया है, तो ये इधर रंगा गया है तो ये इधर रंगा रहेगा, यानी कि इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर रंगा है तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया था, यानी कि 5
तो यहाँ पर 6 नंबर में दिया गया है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण की दिशा में की ओर मुंह करके एक एक पंक्ति में बैठा है। क्यू के मध्य स्थान पर यहाँ पर बैठा है, पी पश्चिम के स्थान पर बैठा है और टी यहाँ पर क्यू आर क्यू के एक ही ओर बैठा है। तो पी और आर के बीच व्यक्ति बैठे, क्यू और पी के बीच कौन बैठा है? तो पी और क्यू के बीच के कौन बैठा है? तो पहले यहाँ पर पी बैठा है, उसके बाद पी के बाद कौन बैठा है? तो यहाँ पर एस, यानी कि पी के बाद यहाँ पर टी, यानी टी दक्षिण की ओर, यहाँ पर टी हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्यू के मध्य कौन बैठा है? क्यू के मतलब क्यू मध्य की ओर बैठा है, यानी क्यू बीच में बैठा है। यहाँ पर क्यू बीच में कर रहा है तो यहाँ पर क्यू बीच में हो जाएगा। उसके बाद मध्य में बैठा है, पी पश्चिम के सिरे पर बैठा है, यानी पी पश्चिम के यहाँ पर सिरे पर बैठा है, पी पश्चिम के सिरे पर बैठा है। ठीक है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर टी और आर क्यू, यानी टी और आर क्यू, यानी कि टी और आर क्यू के बीच बैठा है, यानी टी यहाँ पर आर क्यू के बीच बैठा है। ठीक ना, तो टी यहाँ पर आर हो जाएगा, तो यहाँ पर आर टी और क्यू के बीच बैठा है। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो पी और आर के बीच, यहाँ पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, हाँ बैठा है। क्यू और पी के बीच कौन बैठा है? तो पी और क्यू के बीच यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा क्या? एस बैठा रहेगा, तो यानी एस एन बैठा रहेगा, ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिन्ह को पहचानना है। यहाँ पर चिन्ह को यहाँ पर रखना है, उसके बाद जोड़ घटाव गुना करके इसे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए चिन्ह यानी घटा का अर्थ जोड़ है, यानी घटा का अर्थ यहाँ पर जोड़ है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के अर्थ यहाँ पर भाग हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या है? घटाना है, यानी गुना का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुना करना है। तो गणित के अन्य नियम को मौजूद निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 240 है ना, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना के जगह पर क्या है? तो घटा है, यानी कि गुना के जगह पर यहाँ पर घटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 72 है, 72 लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद जोड़ के जगह पर क्या है? तो जोड़ की जगह पर यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो जोड़ के जगह पर यहाँ पर भागा है, यानी कि जोड़ के अर्थ यहाँ पर भागा है, तो यहाँ पर भागा कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या है? 8, यानी कि 8 है, 8 हो जाएगा। उसके बाद भागा के स्थान पर क्या है? तो भागा के स्थान पर यहाँ पर गुना है, तो गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए भाग के स्थान पर गुना है। उसके बाद यहाँ पर 24 है, 24 घटाव के मतलब स्थान पर क्या है? तो जोड़ है। उसके बाद यहाँ पर 26 हो जाएगा, यानी कि 26 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसे गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 240, ठीक ना। उसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा, भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर 9 दान में, यानी कि 8 9 72, ठीक ना। गुना यहाँ पर 24 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद क्या काम करेंगे? तो यहाँ पर गुना का काम करेंगे, ठीक ना। 200 यहाँ पर 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जोड़े यानी कि गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 गुना 9, तो 216 आ जाएगा, यानी कि 216 आ गया। उसके बाद प्लस 6 आ गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 240, ठीक ना। उसके बाद घटा 216, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 200 यहाँ पर हो जाएगा 22, 222, ठीक ना। इसको घटा देंगे 240 में 222, तो कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए बच जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 240 हो जाएगा, ठीक ना। 240 माइनस 216 हो गया और प्लस यहाँ पर 6, ठीक ना, प्लस 6 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 240 में यहाँ पर 2 छोड़ जुट जाएगा, यानी जोड़ का काम हो गया। 246 हो जाता है माइनस 2, यानी कि माइनस यहाँ पर 216, तो इसे घटाइएगा तो यहाँ पर 30 बचेगा, यानी कि इसे घटाइएगा तो यहाँ पर 30 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए कथनों के निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है और बताए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का
पालन करते हैं। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके बाद इसको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 का राइट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद नीले हैं। तो यहाँ पर सभी नीले सफ़ेद और कुछ सब नीले, यहाँ पर कुछ सफ़ेद स्लेटी है, यहाँ पर स्लेटी है। तो इसको डायग्राम के उस हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले सफ़ेद ले लेते हैं, यानी सफ़ेद, ठीक ना, सफ़ेद ले लेते हैं बड़ा अक्षर में, ठीक ना। उसके बाद इसी में है नीला, यानी कि इसी में नीला है, एन से दर्शा देते हैं। और इसमें है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें है स्टेली, यानी स्टेली है, ठीक ना। उसके बाद मतलब एथी देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी, यहाँ पर पूछा गया है सभी स्टेली सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेली सफ़ेद नहीं है, सभी स्टेली सफ़ेद नहीं है, कुछ स्टेली सफ़ेद है, ठीक ना। तो और निष्कर्ष 2 में दिया गया है सभी स्टेली नीले हैं। तो सभी स्टेली नीले तो यहाँ पर है, तो नीले नहीं है। तो ना ही एक सही होगा, ना ही 2 होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए ना तो एक निष्कर्ष, ना ही 2 निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द का वही संबंध है जो दूसरे के शब्द का पहले संबंध है। तो भुवनेश्वर का संबंध यहाँ उड़ीसा से, तो आइजोल का संबंध किससे हो जाएगा। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आइजोल का संबंध हो जाएगा मिजोरम से, यानी आइजोल मिजोरम में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी निश्चित कोट भाषा में इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो गेम को भी इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है और इसको और इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। तो इसका देख लेते हैं किस प्रकार लिखा गया पहले। तो यहाँ पर ARROW को किस प्रकार लिखा गया है। तो FOOSE के प्रकार लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ए के बाद यहाँ पर एफ है, ठीक ना। उसके बाद आर के जगह पर ओ है और आर के जगह पर ओ है। उसके बाद ओ के जगह पर एस है, ई के जगह पर डब्ल्यू है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये किस प्रकार लिखा गया है। जी के जगह पर यहाँ पर टी है और ई के जगह पर आर है, एम ओ के जगह पर आर है, यानी कि ओ के जगह पर सभी जगह आर ही लगा है। उसके बाद आर के जगह पर एम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एम के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए, एम के जगह पर क्या हो जाएगा। तो एम के जगह पर यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी कि एम के जगह पर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही स्थान पर आर है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, तो ओ के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ओ के जगह पर एस हो जाएगा, यानी कि ओ के जगह पर यहाँ पर एस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि RSEHO, यानी कि 2 ही कैपिटल से हमें पता चल जाता है कौन सा गलत होगा और कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 11 नंबर में उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले संबंध है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 31 का यहाँ पर संबंध 90 से है, तो 43 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपको बताना है। तो 31 का संबंध यहाँ पर 90 कैसे है। तो 31 का संबंध यहाँ पर 90 इस प्रकार है कि 59 में से 59 और 31 को जोड़ दिया तो यहाँ पर बन गया 90, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ देना है किसको। तो यहाँ पर देख दिए 43 को जोड़ देना है किससे कि यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर 43 को जोड़ देना है 59 से। तो 43 को 59 यानी 5 पर 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 को 59 से जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 102, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार ये संबंध है उसी प्रकार ये संबंध है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब अक्षरों के बीच में गैप है, इसे आपको भरना है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 मतलब पहले कॉलम बना लीजिए, यानी कि कॉलम बना लीजिए। कितना कॉलम बनेगा यहाँ पर। तो 2 4 6 8, ठीक ना, 10 12 14 16 को है। तो यहाँ पर बना लीजिए मतलब 6 ऊपर कॉलम बना लीजिए। तो 2 2 4 2 6 यहाँ पर कॉलम आ जाएगा 2 2 4 2 6,
ठीक ना। यहाँ पर कॉलम आ जाएगा 2 2 4 2 6 यानी कि 18 हो गया। तो यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर C2 यहाँ पर कहाँ पर है, तो C2 और C2 यहाँ पर है, ठीक ना। तो C2 के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर X, यानी कि X हो जाएगा यहाँ पर C2, उसके बाद X, ठीक ना। उसके बाद C और C और बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि C और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या है, तो 2 के बाद यहाँ पर C है तो यहाँ पर C हो जाएगा। उसके बाद 2 के जगह पर यहाँ पर 2 के बाद क्या है, तो 2 के बाद यहाँ पर X है तो X हो जाएगा, यानी 2 के बाद X है, X हो जाएगा। X के बाद क्या हो जाएगा, X के बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो X है, उसके बाद 2 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए C2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा X2CX TX2, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए